Hello students, welcome to the RS Academy, and in this video session we will see what is relational database management system and codes rule. So first, relational database management system एक database management system है जो relational model पे based है, and relational model introduce करा था EF कोड ने, जिन्होंने 12 रूल बताए थे. अगर ये 12 रूल जो होंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में होंगे तो ही वो एक कंप्लीट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बन पाएगा. ठीक है. रिलेशनल मॉडल में क्या होता है कि हम डेटा स्टोर करते हैं टेबल की फॉर्म में या फिर रिलेशन की फॉर्म में, और हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टपल. सो सबसे पहले देखते हैं कोड रूल. इसमें 12 रूल्स होते हैं टोटल. इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं रूल ज़ीरो क्या होता है. सो रूल ज़ीरो डिफाइन करता है रिलेशनल कैपेबिलिटी. इस रूल के अकॉर्डिंग डेटाबेस में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने आप को मैनेज करे और खुद का डेटा को कंट्रोल कर सके. इसमें क्या होता है कि जो भी डेटा स्टोर है, जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर है, आप उसको कंट्रोल कर सकें और उसको इजीली मैनेज कर पाएँ. सो इतनी रिलेशंस में आपस में कैपेबिलिटी होनी चाहिए सो दैट डेटाबेस उसको इजीली कैरी कर पाए. और अगर इस डेटाबेस के रूल को अगर कोई पास कर लेता है तो ही वो नेक्स्ट जो 12 रूल्स हैं उनको एक्सेस कर पाएगा. ठीक है. नेक्स्ट जो रूल है वो है हमारा इंफॉर्मेशन रूल. इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो रिलेशनल डेटाबेस में इंफॉर्मेशन होती है वो एक ही फॉर्मेट में स्टोर की जानी चाहिए. ठीक है. और लाइक उसका जो फॉर्मेट है वो टेबल फॉर्मेट होगा. फॉर लाइक इंफॉर्मेशन जो डेटा है, जो भी हम स्टोर कर रहे हैं, इंसर्शन कर रहे हैं हम जो भी डेटा का, वो टेबल फॉर्मेट में ही होना चाहिए और रिट्रीव भी इसी फॉर्मेट में होना चाहिए. सो ये है हमारा रूल इंफॉर्मेशन. सेकंड है हमारा गारंटेड एक्सेस रूल. इस रूल के अकॉर्डिंग रिलेशनल डेटाबेस में सारे जो भी डेटा हमने स्टोर किए हैं, सो अगर हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हम डेटा को वापस से एक्सेस कर पाएँ. और अगर लाइक कोई यूज़र है प्राइमरी की के साथ उस कॉलम को रिट्रीव करना चाह रहा है, तो उसे कुछ ना कुछ आउटपुट ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि जो प्राइमरी की है और जो प्राइमरी की वाले कॉलम्स होते हैं वो नल नहीं हो सकते, इसलिए कुछ ना कुछ आउटपुट उसको यूज़र को मिलना चाहिए. थर्ड इज सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल्स. अब सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल्स, इसमें क्या होता है कि इस रूल के अकॉर्डिंग अगर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में नल वैल्यूज़ अलाउड होते हैं, तो हम डेटा रिट्राइव करने के समय में क्या करेंगे, या तो उसे वहाँ से हटा देंगे नल वैल्यूज़ को, या उनकी जगह हम कुछ ऐसी वैल्यूज़ डाल देंगे जिससे आउटपुट पर कोई प्रॉब्लम ना आए और आउटपुट पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े. सो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में नल वैल्यूज़ को शो करने के लिए जो प्रोसेस होता है वो टेम्पररी होता है. सो नल को या तो हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में यूज़ कर सकते हैं, और उसका जो रिज़ल्ट होगा वो भी नल ही होगा. फोर्थ है आपका डेटा कैटलॉग रूल. ये इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो डिस्क्रिप्शन होता है वो नॉर्मल डेटा की तरह ही हम रिप्रेजेंट करते हैं. सो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं उनका यूज़ हम डेटा या डेटा के डिस्क्रिप्शन के लिए करते हैं. तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि डेटाबेस को इजीली डिस्क्राइब किया जा सके और जो डेटा है वो सभी यूज़र्स के लिए इजीली अवेलेबल हो. सो यूज़र कैरी की मदद से हम क्या कर सकते हैं, डेटा या उसके स्ट्रक्चर को देख सके, ऐसी इसमें फैसिलिटी होनी चाहिए डेटा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में. और इसको हम एक्टिव ऑनलाइन कैटलॉग भी कह सकते हैं.
नेक्स्ट है हमारा रूल 5, पावरफुल एंड वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। और वी कैन से कॉम्प्रिहेंसिव डेटा सब लैंग्वेज रूल। सो इसमें क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है कि डेटाबेस को डिस्क्राइब करने के लिए, डिफाइन करने के लिए और उसको फिर से रिट्रीव करने के लिए हम बहुत सारी लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं। सो इस रूल के अकॉर्डिंग रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कम से कम एक रिलेशनल लैंग्वेज को सपोर्ट किया जाना चाहिए। और ये आरडीबीएमएस यह लैंग्वेज जो होगी यूज़र के समझ में आने वाली लैंग्वेज होनी चाहिए ताकि यूज़र है ना आसानी से डेटाबेस को डिफाइन कर सके और जब भी उसे ज़रूरत पड़े तो डेटा को इजीली रिट्रीव कर सके, और अगर उसमें डेटा में कुछ चेंजेस करने हैं तो भी वो इजीली कर सके। सिक्स्थ रूल, रूल 6 इज़ व्यू अपडेशन रूल। अब व्यू अपडेशन रूल में क्या होता है कि कोई भी व्यू जिसे हम थियोरेटिकली अपडेट कर सकते हैं वो सिस्टम के द्वारा भी हम उसको अपडेट होना चाहिए, बाय सिस्टम भी हम उसको अपडेट कर सकें। सो ऐसा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में होना चाहिए। रूल 7 इज़ रिलेशनल लेवल ऑपरेशन। अब इसमें क्या होता है, इस रूल के अकॉर्डिंग जो डीएमएल स्टेटमेंट्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होनी चाहिए कि वो एक ही स्टेटमेंट से हम एक से ज़्यादा रिकॉर्ड पर काम कर सकें। सो ये एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डीएमएल लैंग्वेजेस में लाइक इंसर्ट, अपडेट और डिलीट को सपोर्ट किया जाना चाहिए। सो ये आरडीबीएमएस की कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू सेवन्थ रूल, which is relational level operation. Next is rule 8, which is physical data independence. अब डेटाबेस में फिजिकल लेवल पर डेटा स्टोर होता है, सो इस लेवल पर जो डेटा होता है वो स्टोरेज मेथड में अगर हम उसमें कोई चेंज कर रहे हैं तो वो एप्लीकेशन लेवल पर उस स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस ना हो जिससे यूज़र को कोई प्रॉब्लम आए, तो ये चीज़ उसमें होनी चाहिए। सपोज अगर हम कोई डाटा स्टोर कर रहे हैं फिजिकल लेवल पे, तो वो जो डेटा है वो जो स्टोरेज मेथड हम उसमें यूज़ कर रहे हैं, अगर उसमें हम कोई चेंजेस कर रहे हैं एप्लीकेशन लेवल पे, तो स्ट्रक्चर में भी कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। सो जिससे सो दैट यूज़र को कोई डेटा रिट्रीव करने में प्रॉब्लम ना हो। रूल 9 इज़ लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। इसमें क्या होता है, अगर हम किसी टेबल में या व्यू में कोई भी लॉजिकल चेंजेस कर रहे हैं तो इसमें प्रोग्राम्स में चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। और टेबल में अगर हमें किसी फील्ड को हटाना है, किसी नए फील्ड को ऐड करना है या किसी फील्ड का साइज़ घटाना है, बढ़ाना है, सो इन सारे चेंजेस को हम लॉजिकल चेंजेस कहते हैं। सो अगर हम ऐसे चेंजेस कर रहे हैं कोई टेबल में, सो या फिर उससे बने हुए प्रोग्राम्स में, तो अगर हम ऐसे कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, उस प्रोग्राम्स में हमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जो उस टेबल से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं उसमें हमें चेंजेस ना करने पड़े, ऐसा लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस होना चाहिए। 10th रूल इज़ इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस। इंटीग्रिटी रूल क्या कहता है, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो इंटीग्रिटी होती है अगर हम उसको एक्सेस करते हैं, सो टेबल या व्यू डेफिनेशन की तरह इंटीग्रिटी कांस्टेंट भी कैटलॉग में ही स्टोर होने चाहिए। और अगर इंटीग्रिटी में चेंजेस करना हो तो बिना एप्लीकेशन प्रोग्राम में चेंज करे इनमें चेंजेस कर पाना पॉसिबल होना चाहिए। नेक्स्ट रूल इज डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस।
इसमें क्या होता है, जब भी हम डेटा हमारा कोई नेटवर्क पे होता है तो उस टाइम पे डेटाबेस में बहुत सारे यूज़र्स एक साथ वर्क करते हैं। ठीक है, तो हर एक जितने भी यूज़र्स हैं उनको हम पूरा डेटाबेस ना देकर जिस पे वो वर्क कर रहे हैं सिर्फ उनको उतना ही डेटाबेस दिया जाए, तो ये डेटाबेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये फ्री होना चाहिए। और डेटाबेस के जो भी यूज़र्स हैं उनसे एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। So this is called distribution independence. And the last rule is non-subversion rule. इसमें क्या होता है, नॉन सबवर्जन रूल में अगर आप डेटाबेस से कोई रिकॉर्ड एक्सेस कर रहे हैं और कोई इंटरफेरेंस या कोई कैरी लैंग्वेज क्यूरी लैंग्वेज आप दे रहे हैं, तो डेटाबेस में जो भी लगी हुई इंटीग्रिटी है या जो भी सिक्योरिटी सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट उसमें लगे हुए हैं, तो उनके इंटीग्रिटी कांस्टेंट के हिसाब से ही आपको काम करना चाहिए। और जो भी इंटीग्रिटी के कांस्टेंट जो रिकॉर्ड्स हैं वो उनके अकॉर्डिंग ही आपको अपना डेटा को रिट्रीव करना चाहिए। सो नॉन सबवर्जन रूल ये कहता है कि जो भी अगर आप कोई रिकॉर्ड एक्सेस करना चाह रहे हैं तो कोई इंटरफेस या क्वेरी लैंग्वेज जो भी आप दे रहे हैं, तो डेटाबेस में जो भी इंटीग्रिटी या सिक्योरिटी लगी हुई है तो आपको अपना जो भी रिट्रीवल करना है वो इंटीग्रिटी कांस्टेंट के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए, ताकि आप इजीली रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर पाएँ और जो डेटाबेस की इंटीग्रिटी है वो मेंटेन रहे। सो ये था हमारे कोड्स रूल। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।